अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में। हमने इंटीग्रेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चन पहले किए, उसमें मैंने लेक्चर समझाया था कि कोई नीचे फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। इसी तरह हमने कुछ क्वेश्चन किए जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से होते थे, और हमने और क्वेश्चन किए जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी होते थे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं जो इन तमाम मेथड से जो हमने किए उनसे नहीं होते, तो हम उनको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आज मैं आप लोगों को फार्मूला समझाऊंगा, उसके कुछ रूल्स बताऊंगा कि उसमें कितने फंक्शन होते हैं और किस तरीके से होता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैं बताऊंगा आप लोगों को दो फंक्शन होते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उनका प्रोडक्ट इक्वल टू होता है। वो फार्मूला भी समझाता हूँ यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन होते हैं, उनको हल करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। उस आमतौर पर जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को एक रूल है, आई लेट एक वर्ड्स है जिसके तहत इनको सॉल्व करते हैं। आई लेट, यहाँ पे मैं इनके बता देता हूँ आई से क्या होता है। आई से होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और एल से क्या होता है? एल से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। और ए से क्या होता है? अलजेब्रिक फंक्शन। टी से क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई से क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। ई किसको ज़हर करता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन को शो करता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस टाइप के होते हैं? जिस तरह मैंने पढ़ाया था, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। इसी तरह होगा सीकेंड इनवर्स एक्स, कोसेकेंड इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनको पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन किस टाइप के होते हैं? लॉग एक्स, या इस तरीके से भी हो सकता है लॉग साइन एक्स। यहाँ पे ये वाला लॉग के आगे एक किस्म का एंगल है, मतलब ये टोटल फंक्शन वैसे लॉग का है, तो इस तरीके से होंगे। अलजेब्रिक फंक्शन किस तरीके के होंगे? 1 होगा, x होगा, x की पावर n, मतलब कोई भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इसी तरह x + 1। इस टाइप के जो फंक्शन होंगे उनको अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस टाइप के होंगे? साइन एक्स, इसी तरह क्या होगा? cos x, tan x और कोसेकेंड x, सीकेंड x और cot x। इस तरह के जो फंक्शन होंगे उनको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस टाइप का होता है? e की पावर x, मतलब इसकी पावर में x होती है। तो ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 और ये 5। मतलब इस तरह के 5 टोटल फंक्शन होते हैं ये वाले, और कोई से दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला होता है, फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन f(x) g(x) dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। दोबारा बता रहा हूं, यहां पे इंटीग्रेशन कोई दो फंक्शन होंगे आपस में, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डबल इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो रहा होगा? इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो इस तरीके से मतलब ये उसका फार्मूला है जो आप लोगों ने इसको याद करना है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये वाले,
अगर इस तरीके का फंक्शन हो x साइन x, ये देख लें, ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि इस तरीके के हमने पहले सवाल नहीं किए। तो यहाँ पे दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में को सॉल्व करने के लिए हम इसमें से एक ले लेंगे f ऑफ x और दूसरा ले लेंगे g ऑफ x, मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। याद रखें फर्स्ट फंक्शन जो लेंगे उसका हमें डेरिवेटिव चाहिए और जो सेकंड फंक्शन लेंगे उसकी हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पे x दिया हुआ है, तो मैंने पहले बता दिया यहाँ पे x की पावर n हो तो वो किस तरीके के फंक्शन होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। तो ये एक किस्म का अलजेब्रिक फंक्शन है और ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसको देखेंगे, ये देख लें इसमें से जो अलजेब्रिक फंक्शन है a वो पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो f ऑफ x है वो x लेंगे और g ऑफ x क्या लेंगे, साइन x लेंगे। तो फार्मूले के मुताबिक हमें क्या चाहिए, f ऑफ x का डेरिवेटिव चाहिए और g ऑफ x की क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos x आ जाएगी। इस तरीके के फिर मैं आगे सवाल करवाता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि अगर इंटीग्रेशन में दो फंक्शन आपस में आ जाएं तो उसमें से फर्स्ट कौन सा लेंगे और सेकंड कौन सा लेंगे। अगर आ जाए इंटीग्रेशन x log x dx, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथम फंक्शन है। तो आइलेट के मुताबिक आप लोग देख लें, जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो पहले आ रहा है और लॉगरिथम फंक्शन बाद में आ रहा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा इसमें से, सॉरी ये देख लें लॉगरिथम, ये लॉगरिथम फंक्शन है और ये कौन सा है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो जो लॉगरिथम फंक्शन है वो पहले आ रहा है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है। तो हम इसमें से जो f ऑफ x लेंगे वो log x लेंगे और g ऑफ x क्या लेंगे, x लेंगे। फिर इसमें हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए और इसकी इंटीग्रेशन चाहिए, फिर इस फार्मूले में पुट कर देंगे। वैसे भी अगर हम ले ले इंटीग्रेशन के लिए log x का फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बता रहा हूं, इंटीग्रेशन अगर log x ले लें तो आप लोगों को पता है log x की इंटीग्रेशन नहीं होती, हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसके लिए एक और टाइप होता है, अलजेब्रिक फंक्शन साथ लगा लेते हैं तो उसको हल करते हैं। तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे, अगर सिंपल फंक्शन दिया हुआ हो log x dx और वो कहता है कि इसको इंटीग्रेट करें, तो इसको इंटीग्रेट हम लोग डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। अगर वो कहता है इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करें, तो हम क्या करते हैं, एक अलजेब्रिक फंक्शन साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें से देख ले, ये लॉगरिथम का फंक्शन है और ये अलजेब्रिक का फंक्शन है। आइलेट के मुताबिक लॉगरिथम पहले दिया हो पहले आता है और अलजेब्रिक क्या आता है, बाद में आता है। तो g ऑफ x इसमें क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इस तरीके का सवाल आ जाए, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx, इसको इंटीग्रेट करें, तो इसकी डायरेक्ट तो हमें इंटीग्रेशन नहीं पता कि क्या होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 साथ लगा लेंगे और इसको लिख लेंगे, ये क्या है f ऑफ x और ये क्या है, इसमें से g ऑफ x क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके के मैं आप लोगों को सवाल समझाऊंगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी।